चातुर्मास सानंद संपन्न होने जा रहा है। और इस आनंद संपन्नता पर कुछ और विशेष स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र पर स्वर्णिम अवसर प्राप्त होते चले जा रहे हैं। जैसा कि अभी कहा गया कि चातुर्मास के प्रारंभ से अभी तक की जितनी भी धर्म सभाएं थीं, उन सभाओं का कुछ और ही रूप था और आज जो धर्म सभा की उपस्थिति का कुछ अलग ही रूप है। उन धर्म सभाओं में धर्म के मर्म को समझने की भावना को लेकर के श्रोतागण उपस्थित होते थे और आज की धर्म सभा में जीवन का आदर्श क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा किस उद्देश्य को लेकर के हमें ग्रहण करना चाहिए, इसको जानने की जिज्ञासा को लेकर के यहाँ आप सभी उपस्थित हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुतायत है। एक धनाढ्य व्यक्ति था। बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्या? क्यों? सभी छात्र बात को ध्यान से सुनोगे? हाँ या ना? हाँ ना? हाँ कि ना? कितनी देर तक बात ध्यान में रखोगे? इस बात को कितनी देर तक आप ध्यान में रखेंगे? बोलो। जब तक मैं बोलूंगी तब तक आप इस बात का ध्यान रखोगे? हाँ, है ना? ना की कोई बात नहीं। और ना की बात पसंद हो तो ना में जवाब दे दोगे। बोलोगे तो नहीं? इतनी देर तक बोलोगे तो नहीं, है ना? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है बाद में इसी वक्तव्य में, प्रवचन में जो भी विषय आपको दिया जाएगा उसमें एक छोटा सा प्रश्न मंच भी हो सकता है। करेंगे क्या? करें? आप जवाब दोगे? विषय को ध्यान से सुनोगे? हाँ, प्रश्न तैयार कर लेंगे कोई। मैंने कहा एक धनाढ्य व्यक्ति था। वो अपनी संपदा का एक विशाल समाज, मानव समाज के उत्थान के लिए करना चाहता था। उस संपदा के उपयोग करने के लिए एक बार उसके मन में आया कि कोई एक अच्छा सा बड़ा विशाल मंदिर बना देता हूं, जिससे कि वहां पर सभी लोग उपस्थित होंगे ईश्वर की आराधना करने के लिए। तो उसने एक हिंदू मंदिर बना दिया और हिंदू मंदिर बनाया तो उसने देखा कि इस हिंदू मंदिर में तो मात्र हिंदू आए और दूसरे कोई लोग नहीं आए। उसे अच्छा नहीं लगा। तो फिर सोचा कि चलो एक मैं मस्जिद बना देता हूं। जब मस्जिद बना करके तैयार कर दी तो उसने देखा कि इस मस्जिद में मात्र मुसलमान आ रहे हैं, हिंदुओं ने आना बंद कर दिया और दूसरे शेष नहीं आते हैं। अब उसके मन में विचार आया कि चलो एक गुरुद्वारा बना देता हूं। और जब गुरुद्वारा बनाया तो देखा कि यहाँ पर
सिख लोग ही उपस्थित हो रहे हैं, शेष हिंदू मुस्लिम आदि ने आना बंद कर दिया। फिर धीरे से उसके मन में आया और उसने सोचा एक विशाल प्रांगण में गिरजाघर बना देता हूँ। और जब उसने गिरजाघर बनाया तो देखा यहाँ न हिंदू आ रहे हैं, न मुस्लिम आ रहे हैं, न सिख आ रहे हैं, यहाँ तो मात्र ईसाई जन आ रहे हैं। अब वो अपनी संपदा का उपयोग जिस उद्देश्य से करना चाहता था नहीं हुआ तो हताश हो गया। और हताश व्यक्ति कब तक होता है? कहीं ना कहीं उम्मीदें उसके साथ जुड़ी होती हैं। किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा उम्मीदें प्राप्त हो जाती है जिससे उसके कुछ और करने की शक्ति जागृत हो जाती है। क्योंकि उम्मीद के बिना व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कार्य को करना शुरू नहीं करता। उसी प्रसंग में बीच में एक बात बता दूं। एक कमरे में 5 मोमबत्ती जल रही थी और उन मोमबत्तियों का आपस में संवाद होता है। कहानी है लेकिन रहस्यमय है। उन 5 मोमबत्ती के बीच संवाद प्रारंभ होता है जिसमें से प्रथम मोमबत्ती कहती है, सबसे पहले मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। सभी ने कहा ठीक है, बोलिए आप क्या कहना चाहती है। तो उसने कहा कि मैं शांति हूं और शांति नाम की मोमबत्ती हूं। मैं इस दुनिया में जलती हूं, प्रकाश देती हूं, लेकिन लोग मुझसे द्वेष रखते हैं, है ना। धर्म सभा में भी लोग उपस्थित हो जाएं तो शांति से द्वेष रखने वाले अशांति पैदा कर देते हैं और आपस में बातचीत प्रारंभ कर देते हैं। तो वो शांति नाम की मोमबत्ती कहती है, अब मेरा यहाँ रहने से क्या मतलब, मैं तो जाती हूँ यहाँ से, और बुझ गई। ठीक है, कौन सी मोमबत्ती थी? क्या हो गई? क्यों बुझ गई? लोग उससे द्वेष रखते हैं। अब दूसरी मोमबत्ती थी, जल रही थी, 5 जल रही थी। दूसरी मोमबत्ती ने कहा कि मैं मोमबत्ती हूं और विश्वास मेरा नाम है। मैं इस जग में हमेशा जलती रहती हूं, लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग विश्वास पर कम चलते हैं और चलते भी हैं तो विश्वास करने के साथ साथ कभी ना कभी मौका देख करके विश्वासघात कर देते हैं। इसलिए मेरे रहने से भी यहाँ क्या मतलब है? ऐसे विश्वासघातियों के बीच में मैं जलूं और प्रकाश करूं, कोई मायने नहीं रखता। और वह भी सोचती है मैं भी जाती हूँ, और वह भी धीरे से क्या हो गई? बुझ गई। कौन सी मोमबत्ती? विश्वास नाम की। कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की। नंबर किसका आया? तीसरी मोमबत्ती का। तीसरी मोमबत्ती बोली, मेरा नाम प्रेम है, स्नेह है। मैं आज तक इस संसार में हमेशा जलती आई हूं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे किनारे पर रख करके, लोग मुझे दर किनारे करके और किसी छोटे से नाम के लिए मुझे बेच देते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। इसलिए अब मैं भी इस जिंदगी में जीना और जलना नहीं चाहती हूँ। मैंने बहुत प्रकाश दिया, इस जग को जगमगाया, लोगों से प्यार किया और लोगों को प्रेम दिया। अब मैं जाती हूँ यहाँ से
और धीरे धीरे करके वह प्रेम की मोमबत्ती भी बुझ गई। कितनी मोमबत्ती बुझ गई? पहली, दूसरी, तीसरी, प्रेम की। चौथी मोमबत्ती का नंबर आता है और वह चौथी मोमबत्ती कहती है, मेरा नाम सफलता है। क्या नाम है? सफलता। मैं ये तो नहीं कहती कि लोग मुझे नहीं चाहते, सब लोग चाहते हैं। अपने जीवन में सफलता को कौन नहीं चाहता? आप विद्यार्थी हो ना, आप सफलता चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जीवन में एक वर्ष में जो भी अध्ययन करते हो उसमें परिणाम के रूप में क्या चाहते हो? सफलता। इसलिए वह मोमबत्ती कहती है, मैं ये तो नहीं कहती कि लोग मुझे चाहते नहीं है, चाहते तो हैं लोग मुझे, पर मुझे संभाल कर नहीं रखते हैं और इसीलिए लोग सफल नहीं हो पाते हैं। और जब सफल नहीं होते तो मुझे लगता है मेरे यहाँ रहने का क्या काम है। तो मैं भी अब यहाँ से जाने का मन बनाती हूँ और वह भी धीरे से चली गई, अर्थात वह मोमबत्ती बुझ गई। 4 मोमबत्तियाँ बुझ गई। रात्रि का समय था। एक बच्चा उस कमरे में प्रवेश करता है। अंधेरा था लेकिन देखा छोटी सी टिमटिमाती एक मोमबत्ती चल रही है, लेकिन फिर भी कितना उजाला होता उसका। अंधेरा अंधेरा सा देख करके वो घबरा गया, डर गया और रोने लगा। तब वो 5वें नंबर की जो मोमबत्ती थी वह उस बच्चे से कहती है, रो मत और डरो भी मत, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? उसने पूछा कौन है? तो उस मोमबत्ती ने कहा, मैं उम्मीद हूं। कौन सी मोमबत्ती है? उम्मीद मोमबत्ती है। और मैं जब तक जलूंगी तब तक ये सभी मोमबत्तियां भले ही अभी बुझ करके चली गई, लेकिन उम्मीद बनाए रखो, मेरे रहते हुए ये सारी मोमबत्तियां फिर जलेंगी और जीवन में शांति, विश्वास, प्रेम, सफलता सब अपने अपने स्थान को लेकर के आएंगी और जलेंगी। तात्पर्य क्या है? उम्मीद बनाए रखो हमेशा। तो उस धनाढ्य व्यक्ति ने उम्मीद बनाए रखी। हताश हो रहा था लेकिन उम्मीद जागी, उत्साह की एनर्जी जागी और उसने एक मन बनाया, क्यों ना एक मैं विद्या का मंदिर बना देता हूं, सरस्वती मंदिर बना देता हूं, फिर देखो कौन आता है इसमें। और मन बनाते ही उसने सरस्वती मंदिर का निर्माण कर दिया। और जब सरस्वती मंदिर का, विद्यालय का निर्माण हो गया, जाकर के देखा विद्यालय चालू हो गया। और जिस दिन वहां पहुंचता है, एक दिन देखता है यहां हिंदू भी बैठे हैं, यहां मुस्लिम भी बैठे हैं, यहां सिख भी बैठे हैं, यहां ईसाई भी बैठे हैं, सब यहां पर उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति देख करके उसको अपने जीवन में लगा कि वास्तव में विद्या का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां जाति का, अन्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है। सब अपने जीवन में विद्या को हासिल करना चाहते हैं, विद्या को अर्जन करना चाहते हैं। आज का कार्यक्रम कौन से मंदिर का है? सरस्वती, कौन सा? सरस्वती विद्या मंदिर। हाँ हाँ, कुछ भी नाम हो, ये सरस्वती मंदिर का ही कार्यक्रम है। विद्या का मंदिर
सरस्वती का मंदिर एक ही बात है। आप सभी इस विद्यालय में, अपने अपने विद्यालयों में अपने अपने शिक्षकों के द्वारा जीवन में शिक्षा अध्ययन करते हैं, शिक्षा पर लेते हैं, और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है ये सबको विदित है। शिक्षा का उद्देश्य होता है, अंतिम उद्देश्य है अपने जीवन में सच्चारित्र का निर्माण करना। जो शिक्षित होता है यदि वह संस्कारित नहीं है तो समझ लीजिए शिक्षा का ग्रहण करना उसके जीवन में सार्थक नहीं हुआ। शिक्षित वही माना जाता है जो अपने जीवन में संस्कारित होता है। भारतीय संस्कृति संस्कारों की जननी है। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति नैतिकता को लेकर के संस्कृति है। इसलिए इस भारतीय संस्कृति की धरा पर हम सभी जन्मे हैं और इस भारतीय संस्कृति के उद्धारक आचार्य श्री जी जैसे संत उपस्थित हैं जो आज की शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म और नैतिक शिक्षा जोड़ने के लिए सभी को प्रेरणा देते हैं। और उन्होंने स्वयं शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है। मढ़िया जी में जब हम सभी लोग आचार्य श्री जी के समक्ष उपस्थित थे, उस समय प्रतिभा स्थली खुलने जा रही थी, योजनाएं चल रही थी। तब आचार्य श्री जी ने चर्चा के बीच में एक बात रखी कि शिक्षा किसे कहते हैं अथवा शिक्षा को किन शब्दों में परिभाषित करना चाहिए। बहुत सुंदर छोटी सी परिभाषा, लेकिन ऐसी रहस्यमय परिभाषा है कि उसको अगर हम सभी ख्याल में रखेंगे तो हमारा जीवन हितकारी बनेगा। हम स्वयं अपना हित करेंगे और दूसरे के लिए भी हित करने में लाभ सहयोगी बनेंगे। उन्होंने कहा जिसके माध्यम से अहित का विसर्जन और हित का सृजन हो। परिभाषा याद रखना, किसने बताई है यार परिभाषा? किसने बताई? आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज ने। किसने? बोलो। हाँ, क्या बताया फिर से सुन लीजिएगा। जिस शिक्षा के जिसके द्वारा जीवन में अहित का विसर्जन हो, अहित यानी बुराइयां, जिसके द्वारा जीवन की बुराइयां दूर हो और भलाई अपने जीवन में आए, हित का सृजन हो, अहित का विसर्जन हो, उसका नाम है शिक्षा।